हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था बीबीआई क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का और फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर का। पता होगा आप लोगों को मैथ में 5 नंबर से बड़ा नंबर नहीं होता, ठीक है। और टॉपर जो बनते हैं उनका सबसे ज़्यादा कमांड जो कसा होता है वो 5 नंबर के क्वेश्चन पर ही होता है। इसलिए आप अगर 5 नंबर का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर का और 1 नंबरी जो क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। जिस पूरा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम चुन चुन करके कुछ सवाल है जिसको बनाने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से समझिए। और इसी तरह का सवाल रहेगा, खाली सिर्फ और सिर्फ जो है ना 30 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर है, इस तरह से दे देता है कभी कभी, नहीं तो नॉर्मली सेम ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ये है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। इसके बारे में पढ़िएगा, इसको बहुत एकदम सिस्टम से पढ़ना है। इसको पढ़ करके सिस्टम बाय सिस्टम लिख करके तब जा करके आता है, क्योंकि 5 नंबर का थोड़ा मेहनत वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है यहाँ पर, एक घर पर सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वे गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर जो है मान के चलिए ये सीढ़ी है, ठीक है, और गली के दूसरे तरफ, गली के पहले तरफ लगा हुआ है, कितना डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। और कितना लंबा है सीढ़ी का? सीढ़ी का लंबाई है 30 मीटर। अब इसी सीढ़ी को दूसरे तरफ पलट दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? यहाँ पर 30 मीटर सीढ़ी तो पलट, कितना भी अलट पलट करेगा वो तो रहेगा कम से कम, क्या कहते हैं, 30 मीटर का होगा। लेकिन कोण कितना बनता है? यहाँ पर 60 डिग्री का बन जाता है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? बोला है यहाँ पर कि हमको जो है सो इसका यानी कि गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करना है तो 2 त्रिभुज है, दोनों में ले लेना है। यहाँ पर पहला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABE में हम लिखते हैं त्रिभुज ABE में। तो यहाँ पर क्या लेंगे? देखिए यहाँ पर कर्ण है और बात किसका कर रहा है? आधार का। तो कर्ण और आधार किस में आता है? कर्ण और आधार कॉस में आता है। किस में आता है? कॉस में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है? कर्ण आधार बट्टा के क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब ये बताओ हमको, यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान आपको याद है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है आपको 1/√2। आधार हमारे पास है? नहीं है। यहाँ पर आधार हमारे पास नहीं है, तो इसको हम x मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? y भी मान हो जाएगा 1/2 बराबर आधार बट्टा के कर्ण। तो यहाँ पर आधार जो है हमारा क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं, x लिख लेंगे। और कर्ण कितना है? 30 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 ही होगा। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा 30 ऊपर और 2 नीचे। 30 का आधा हो जाता है 15 का 15, 15 दूना 30। तो यानी गली का हमको आधा चौड़ाई प्राप्त हो चुकी है। कितना? 15। x का मान कितना निकला है यहाँ पर? 15। अब हमको किसका मान निकालना है? y का। जब y का मान निकल जाएगा ना तो गली का चौड़ाई आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि x और y को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इसकी चौड़ाई है। अब हम त्रिभुज किस में लेंगे? अब त्रिभुज हम D, C और E में लेंगे यहाँ पर। तो फिर वही आपको यहाँ पर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो 30 डिग्री दिया है तो हमको फिर यहाँ पर आधार और कर्ण का बात हो रहा है तो हम cos ही मानेंगे। तो यहाँ मानेंगे cos कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर लिखेंगे हम आधार बट्टा के कर्ण। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं आधार। आधार है मेरे पास? नहीं है। हम लोग क्या माने हैं? y माने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y। और कर्ण CD का लंबाई कितना है? 30। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 30 लिख लेंगे। 30 डिग्री है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 को y से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और यहाँ पर 30 को कितना से गुना करेंगे? क्या कहते हैं? √3 से। तो हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30√3। अब हमको मान निकालना है y का, तो y बराबर लिखेंगे हम 30√3 बट्टा में कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। 2 × 2 आपको बचना 30। इस हिसाब से हमारा y का मान कितना निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा तुम्हारा 15√3। ये हमारा मान किसका निकल गया? y का। अब हमको क्या पूछा हुआ था? हमको पूछा हुआ था कि गली की चौड़ाई क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर गली की चौड़ाई। गली की चौड़ाई क्या होगी? गली की चौड़ाई हो जाएगी x + y। यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकला था? x का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना निकला था? 15 निकला था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू कितना निकला है? यहाँ पर 15√3। यहाँ पर भी है 15√3। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में देख रहे हैं यहाँ पर 5 कॉमन, 15 कॉमन है। यहाँ लिख सकते हैं हम 15 × 1 + √3। ठीक है, 15 इसमें से भी ले लिए, इसमें से भी एक बच गया यहाँ पर √3। अब यहाँ पर 15 है तो 15 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू लिख, 1 का 1 प्लस का प्लस। आपको √3 का मान याद रखना चाहिए, क्योंकि √3 का मान याद रहेगा, आप बैठा नहीं पाइएगा। यहाँ पर √3 का मान होता है 1.732। अब यहाँ पर 15 है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 1 और 1 कितना होता है? 2.732। अभी दोनों को क्या कर देना है? गुना कर देना। गुना करने पर, यहाँ पर गुना करने पर कितना प्राप्त होता है हमको? जब हम 15 को 2.732 से गुना करते हैं तो आता है यहाँ पर 40.98। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा गली की चौड़ाई। ये 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से समझिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुनिए आप लोग। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। मान के चलिए यहाँ पर नदी का एक वो किनारा है जहाँ आदमी खड़ा है। दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। मान के चलिए बीच वाला जो है ना, ये नदी है, इसके सामने एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा है। तो लीजिए ये वृक्ष खड़ा है आपके सामने में, इसको वृक्ष मान लिए हैं। ठीक है, जिसका शिखर इस स्थान को 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इसका शिखर मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा वाला भाग। यानी पेड़ का जो है सबसे ऊंचा वाला भाग, जो शिखर है, वो इंसान के जो पास है वहां से कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। पर जब वह आदमी पीछे की ओर हट जाता है ना, तो मान के चलिए ये आदमी यहाँ है और पीछे हट के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो कितना दूर गया? 16 मीटर, है ना। 16 मीटर चला जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री की, है ना। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी लास्ट में आपको पूछा है कि वृक्ष का क्या निकालना है? h निकालना है। तो यहाँ पर हम नदी जो है इसको क्या मान पर लिखे हैं कि माना कि AB एक ऊंचाई, AB की ऊंचाई h है, यानी AB की ऊंचाई h है, यानी वृक्ष की ऊंचाई h है। BC बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। तो हम त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज AB और C में लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC में लेंगे तो यहाँ पर लंब और आधार की बात हो रही है। तो लंब और आधार किस में होता है? इसमें होता है tan में। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बट्टा के आधार। एक h को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर इसके जगह पर कौन आ जाएगा? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से आएगा यही। x बराबर कितना हो गया? h बट्टा के √3। इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं? 1 भी मान सकते हैं। अब हम त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ से लिखे त्रिभुज A B और D में, त्रिभुज A B D में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ABD, अभी हम लिए थे ABC में, अब लेंगे त्रिभुज AB और D में। पूरा त्रिभुज को ले रहे हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर से लिखेंगे 10, इस बार कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, होता तो वही है लंब बट्टा के आधार। 10 45 डिग्री का कितना मान होता है, 1 होता है। और यहाँ पर लंब क्या है, लंब तो हमारा h ही है, तो यहाँ पर हम h लिख लेंगे। लेकिन आधार जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो x प्लस 16, तो हम लिख लेंगे x प्लस 16। आप ये बताइए यहाँ पर x नहीं कुछ एक ही है, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको h का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे तो x प्लस 16 हो जाएगा। करेंगे आप, मान के चलिए समीकरण ये 2 है, तो इसमें जो है ना समीकरण फर्स्ट सेकेंड में हम x का मान बैठा सकते हैं। तो लिखते हैं हम समीकरण सेकेंड में h का x का मान रखने पर, चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं h बराबर x की जगह पर क्या बैठाएंगे, h बट्टा के रूट 3, तो लिखेंगे h बट्टा के रूट 3, और यहाँ पर कितना है प्लस 16 है ना। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से, इसको जो है ना क्या करते हैं हम, इसको इसके पास ले जाते हैं, h के पास, h ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो h बट्टा का कितना हो जाएगा 16 है, क्या रूट 3 है, यहाँ पर रूट 3 लिख लेंगे, और बराबर इधर कितना है 16 है। अब नहीं पिछले बट्टा में क्या रहता है, 1 रहता है, इसको भिन्न घटा करेंगे, यहाँ पर भिन्न घटा करेंगे, x को रूट 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा रूट 3, h को हम रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h रूट 3 है ना, अब माइनस है तो माइनस, h को 1 से गुना करेंगे तो x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, अक्सर बच्चा जो है ना यहीं पर जाके फंस जाता है, गलती कर देता है। यहाँ पर दोनों में क्या है h है, तो हम h को कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं रूट 3 माइनस 1, और बटा में कितना लिखेंगे हम, सॉरी रूट 3, तो रूट 3 लिख लिए, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब नहीं पिछले बटा में क्या है 1 है, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये यहीं लिख लेते हैं h रूट 3 माइनस 1 जो कि ब्रैकेट में है, और 16 को रूट 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 गुने रूट 3। चलिए अब हमको मान किसका निकालना है, h का, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 16 रूट 3 बट्टा में रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पर यहाँ तक निकाल के सब उठ जाते हैं, है ना। यहाँ से क्या करना है, देखिए नीचे में क्या है रूट 3 माइनस 1, तो करना क्या है, इसमें इसके जस्ट अपोजिट ले लीजिए, जैसे कि रूट 3 माइनस 1 है तो रूट 3 प्लस 1, तो ऊपर नीचे जो है ना हमको रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से गुना कर देना, ठीक है। आप ध्यान से गुना करना, क्योंकि यहाँ पर गुना में भी बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर इसको पहले ये दोनों से गुना करना, ठीक है। तो मान के चलिए पहले इससे गुना करते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, यानी कि 48 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब 16 को 1 से गुना करेगा, 16 रूट 3 को 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 16 रूट 3, और बट्टा में ध्यान दीजिए 3 तिया 9, बाहर निकलेगा तो 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में देखिए ये क्या है 48 है, कितना है 16, तो लिखते हैं हम 48 माइनस 16 रूट 3, और यहाँ पर जो है तो क्या कहते हैं 3 प्लस है, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 से ये दोनों काट जाएगा, कितना है 24 है, ये कितना 8 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 24 प्लस 8 रूट 3। अब यहाँ पर हमको आ गया है लास्ट स्टेज में हम लोग यहाँ पर 24 प्लस 8 रूट 3, यहाँ पर दोनों किस चीज से कट रहा है 8 से, 8 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, अगर 8 से लेते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 एक 8, तो 1 रूट 3 तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर ये तो 8 त्रिक 24, 8 एक 8, तो रूट 3, यानी कि पेड़ का ऊंचाई यही है ना, पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई,
पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 3 प्लस रूट 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए इस सवाल को, यह सवाल बहुत बार पूछे हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज का वेग ज्ञात करें, यानी कि इसमें जहाज का आपको स्पीड पूछ रहा है, कितना दूरी पर ये जा रहा है। चलिए चित्र में देखिए, यहाँ पर जैसे कहा है कि नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ का ऊंचाई हो गया, कितना हो गया 200√3। अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपको बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। हाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा था। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि जब जहाज यहाँ थी तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद कितना डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर हमको निकालना है, यहाँ पर जहाज का वेग निकालना है। तो लिखते त्रिभुज ABC में, ABC में, तो यहाँ पर लंब और आधार का बात हो रहा है, तो लंब आधार किसमें होता है, टेन में होता है। हम किसका यूज करेंगे, टेन का। टेन कितना डिग्री का मान बचेगा 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टा के आधार। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर लंब तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200√3। यहाँ पर क्या कहते हैं BC नहीं है, आधार नहीं है। आधार जो है ना मान भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप BC भी डाल सकते हैं, BC नहीं मिलता बट्टा में 1 है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है, √3 को कितना से गुना करना है BC से, तो लिख सकते हैं √3 गुने BC, और 1 से इसको गुना कीजिएगा तो ये वैसा ही रह जाएगा 200√3। ये आपको हो गया। इधर बना लेते हैं हम, यहाँ पर BC बराबर निकालना है हमको। BC बराबर कितना हो जाएगा 200√3 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो है √3 ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। वैसे चाहते तो हम यहीं पर काट के कहानी खत्म कर सकते थे, लेकिन चलिए बढ़िया से समझ लीजिए। BC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। तो ये तो क्लियर हो गया कि BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो कितना हो गया 200 मीटर या किलोमीटर हो गया, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यानी B से लेकर D तक का मान निकाल लेंगे ना, तो उसमें से घटा देंगे 200, तो पता चल जाएगा कितना स्पीड है, और उसके हिसाब से टाइम से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले आप लिखते हैं अब त्रिभुज A B और D में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज A B D में 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा का आधार। यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√3। लंब कितना है दे दिया है, कितना दे दिया है ऊंचाई पे पहाड़ का, यहाँ पर 200√3, और बट्टा में आधार कितना है, आधार है BD, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर BD। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई BD को 1 से गुना करेंगे तो BD ही होगा, और यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो 200 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3 तिया 9, अब बाहर निकलेगा तो 3 तिया 9, 9 स्क्वायर किसका होता है 3 का होता है। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर 2 तिया 6 यानी कि 600। हम बोले थे BD निकालना है, तो यहाँ से लेकर अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। हमको आप कितना निकाल लेना है CD, और CD यहाँ पर निकाल लेते हैं। CD के लिए क्या करना है, CD टोटल BD लिख लेते हैं, BD माइनस BC, तो लिख लेते हैं BC। अब BD का मान कितना होता है, BD का मान अभी तुरंत निकला है, कितना निकला है 600, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 600, और
BC का मान कितना निकला था, शुरू में निकला था BC का मान, ये कितना निकला था 200। तो यहाँ पर हम 200 घटा देते हैं, तो 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये 400 जो मीटर आया है आपको, ये यहाँ का दूरी आया 400, यानी कि जो 2 मिनट में वो पीछे जो गया था, तो कितना दूरी तय किया था वो 400 मीटर तय किया था। तो उसका वेग नहीं याद करना है, तो आपको जब 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में वो कितना चल रहा है 400 मीटर, तो आप समझ जाइएगा ना 1 मीटर में कितना चलेगा वो, 1 मिनट में इसकी जो दूरी होगी वो 400 हो जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ डाल देंगे नीचे। तो 400 क्या था सब जानता कितना होता है 200 मीटर, यानी कि जहाज का जो वेग है वो है 200 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है 200 मीटर तय करती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम दिन रह गया अब, और आप लोग को एडमिट कार्ड भी मिल गया है। तो जो लोग बॉयज लोग हैं तो वो लोग से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग जहाँ सेंटर हुआ है अगर आप वहाँ जाकर रहेंगे तो जितना जल्दी हो सके रूम का बात कर लें, क्योंकि रूम जो है तो नहीं भी मिलता रहता है, बहुत दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।